ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप लोग? मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एग्जामपुर चैनल पे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? छोटा भीम जय हिंद, थोर जय हिंद। दिल्ली का मौसम फिर से खराब हो गया है। कल से बारिश हो रही है, कल से फिर से बारिश हो रही है और अच्छा है थोड़ा बहुत। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? छोटा भीम फाइन, मैं भी बढ़िया हूँ छोटा भीम। जय हिंद अमित शर्मा। कैसे हो अमित? कैसे हो आप लोग सब? ऑफिसर साहिबा जय हिंद। ऑफिसर साहिबा वेरी गुड मॉर्निंग सर। सोनिया गुड मॉर्निंग सोनिया। हाउ आर यू आप लोग? कैसे हो आप लोग? मृत्युंजय यादव राधे राधे। कैसे हो आप लोग सब? बढ़िया। आप लोग एरिया में बारिश हो रही है कि नहीं? इट्स रेनिंग और नॉट इन योर एरिया? दिल्ली में तो कल से बारिश हो रही है। कल शाम को तो अच्छा खासा बारिश हुआ है, मतलब ठीक ठाक बारिश हुआ है ठंडी के अनुसार। अब ऐसा नहीं कि मानसून का जैसा बारिश हुआ है, लेकिन ठंडी में जो बारिश होती है बूंदा बूंदी, उससे अच्छा हुआ है। और ये बारिश बहुत अच्छा होता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ये हमारे अभी रबी क्रॉप्स के लिए, जो व्हीट का, जो गेहूं का खेती है, उसके लिए काफी फायदेमंद होता है। जो आलू है, कैरट है, ये सब के लिए काफी फायदेमंद होता है। बारिश नहीं हो रही है सर यूपी में, गाजीपुर। अच्छा अच्छा। ये सर यूपी में भी हो रहा है कल रात से। यस यस सोनिया। नहीं सर, मेरे यहाँ बारिश नहीं हुए। अच्छा अच्छा। ओके ओके। राम 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 धीरू जी, कैसे हो आप लोग? जहां जहां बारिश नहीं हो रही, समझो पापी लोग रहते हैं। जहां जहां अच्छे लोग रहते हैं, वहां बारिश हो रही है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। राम राम धीरू। छोटा भीम राणा। गुड मॉर्निंग अजीत। धीरू। मस्त है सर। ओके ओके ओके। हमारे यहाँ तो हो रही है। अच्छा छोटा भीम, चलो फिर आप अच्छे 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 लोगों में से हो। ओके ओके, देखो आते हैं। टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। जय हिंद और ऑफिसर साहिबा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। यस यस, मैं मजाक मजाक कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अपने गंगा गंगा मैया के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था एक बार मैं। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। पढ़ाई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब इधर आ जाओ, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो टाइम नहीं है हमारे पास टाइम नहीं है। 50 मिनट तो मिलता है यार। 50 मिनट में 10-15 मिनट बातों में निकल जाएगा तो कैसे होगा? देखो, सबसे पहले मैंने गंगा मैया के बारे में बताया था आप लोगों को। गंगा मैया के बारे में, गंगा रिवर रिवर के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहला दिन याद करो। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। बीच में संडे हो गया तो आप लोग भूल गए होंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि एक होता है भागीरथी और एक है अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा से, ये भागीरथी भागीरथी और यहाँ से अलकनंदा आती है। यहाँ से भागीरथी आती है, यहाँ से अलकनंदा आती है। अलकनंदा अलकनंदा। और ये दोनों में कहाँ मिलती है? दोनों कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ये गंगा कहलाती है। देवप्रयाग से ये गंगा कहलाती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत का जो सबसे ऊंचा डैम है, वो कहाँ पर है? वो भागीरथी नदी पर है, जो कि तेहरी डैम है। ठीक है, हल्का सा 2 मिनट में मैं रिवाइज करवाता हूँ। तेहरी डैम भागीरथी पर है। मैंने आप सबको ये भी बताया था कि यहाँ पर अलकनंदा में 2-3 नदियां आकर मिलती है। ठीक है, एक है धौली गंगा, एक है पिंडार, एक है काली गंगा। काली गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर मिलती है? ये काली गंगा यानी कि मंदाकिनी कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है रुद्रप्रयाग। पिंडार कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है कर्णप्रयाग। और आपका धौली गंगा कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है विष्णुप्रयाग मतलब उसी को कहते हैं जोशीमठ, जो कि उत्तराखंड में है। और आजकल वो धंस रहा है, आजकल बहुत न्यूज में जोशीमठ। ठीक है, मैंने ये सब बताया था।
इसके आगे मैंने बताया था कि गंगा जी आगे चलती है, गंगा जी आगे चलती है और हरिद्वार के बाद गंगा प्लेन एरिया में घुस जाती है और इसमें यमुना नदी आकर मिलती है, ठीक है। यमुना, ठीक है। यमुना में दो तीन यमुना की जो सहायक नदियां है, टोन्स। गाजियाबाद में एक आती है हिंडन, HINDON, हिंडन। फिर आप लोग को मैंने बताया था केन, बेतवा, सिंध और चंबल। ये सब किसकी सहायक नदियां है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सब यमुना नदी की है। यमुना नदी गंगा से आकर कहाँ मिलती है? प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का पुराना नाम, सॉरी नया नाम है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। और यहाँ से इधर सोन आके मिलती है, इधर दामोदर आके मिलती है गंगा में, ठीक है। इधर से आपकी बहुत सारी नदियां है, जैसे गोमती है, घाघरा है, गंडक है, इधर आके मिलती है। फिर फरक्का बैराज से गंगा दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक है हुगली जो कि कोलकाता से जाती है, और एक है पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा, ठीक है, पद्मा, ओके। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा, ठीक है। ये हमने गंगा मैया के बारे में पढ़ा था। उसके दूसरे दिन मैंने आप लोगों को ब्रह्मपुत्रा जी के बारे में बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। ये अपना प्यारा सा भारत है। 1 मिनट में मैं रिवाइज करवाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। ये अपना प्यारा सा भारत है। मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को वहां क्या कहते हैं? तिब्बत में सांगपो, ठीक है, सांगपो कहते हैं, ठीक है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी पहले इधर आती है दक्षिण की तरफ, फिर यहाँ टर्न लेती है। यहाँ पर नमचा बर्मा पर्वत है, नमचा बर्मा में टर्न लेती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग, और बहुत सारी दिहांग की अरुणाचल प्रदेश में ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि कामेंग है, सुबनसिरी है, ठीक है। उसी तरह बहुत सारी, ये नदी जब असम में घुसती है तो इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, और जब ये बांग्लादेश में घुसती है तो इसी को कहते हैं जमुना। यानी कि गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, ठीक है, जमुना। ये हम लोग ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखा था। इसमें बहुत सारी नदियां, मानस काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, आपने नाम सुना हुआ यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद सुबनसिरी, ये सब किसकी सहायक नदियां है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां, ठीक है। ये हमने ब्रह्मपुत्रा के बारे में देखा था। फिर मैंने उसके बाद मैंने आपको इंडस के बारे में बताया था, इंडस नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। और उसको याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि इन जून कार रन बीट्स स्लो, ठीक है, बीट्स स्लो मैंने बताया था, ठीक है, कि ये याद करने का तरीका है, ठीक है, याद करने का तरीका है। ये अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है। सबसे ऊपर में IN से इंडस, ठीक है, यहां से इंडस आती है, इंडस, ठीक है, इंडस। उसके बाद जून से झेलम, ठीक है, झेलम, ठीक है, झेलम, जून से झेलम, ठीक है, झेलम। सी से चेनाब, CHENAB, चेनाब, ठीक है, चेनाब। उसके बाद आर से रवि, ठीक है, आर से रवि, ठीक है, रवि। उसके बाद बीट से ब्यास, रवि एंड ब्यास। और फिर सतलज यहाँ से आती है, और ये सारी नदियां सतलज में जाके मिल जाती है। फिर ये सतलज जाके मिल जाती है आपका इंडस में, और ये पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है अरबियन सी में। इंडस, मैंने बताया था कि इंडस और सतलज दोनों एक ही जगह से निकलती है, और ये 6 नदी में से इंडस और सतलज मात्र 2 नदी है जो कि इंडिया के बाहर से निकलती है, बाकी सारी नदियां भारत में निकलती है। याद रखना, सबसे ऊपर इंडस और सबसे नीचे सतलज, ये दोनों भारत के बाहर से निकलती है, बाकी नदियां हमारे देश के अंदर ही निकलती है। इसमें से एक रवि ऐसी नदी है जो कि भारत में निकलती है और भारत में ही जाकर सतलज में मिल जाती है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में नहीं जाती है, बाकी सारी नदियां पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बाकी दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में मैंने बताया था, एक मैंने आप लोगों को बताया था याद करने का तरीका कि सबसे बड़ा माई गॉड कृष्णा पी के भांग या भाई, ठीक है। सबसे सुवर्ण रेखा, ये मैंने बताया था याद करने का तरीका, सुवर्ण रेखा, ठीक है। बड़ा से ब्राह्मणी, ठीक है, बड़ा से ब्राह्मणी,
MY से महानदी, 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 ठीक है, महानदी, जिसे गोदावरी, जिसे गोदावरी, ठीक है, गोड से गोदावरी, ठीक है, और कृष्णा तो नदी का नाम ही है, ठीक है, कृष्णा, ठीक है। उसके बाद P से पेन्नार, PENNAR, पेन्नार, ठीक है, पेन्नार। K से कावेरी, कावेरी को C से भी लिख सकते हो, K से भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं क्योंकि नाम है, ठीक है। और V से भय गाय, भय गाय, भय गाय, ठीक है। ये अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है, ये अपना प्यारा सा भारत है। सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है, सुवर्ण रेखा, उसके नीचे ब्राह्मणी, उसके नीचे महानदी, उसके नीचे गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, उसके नीचे पेन्नेरू, उसके नीचे कावेरी और उसके नीचे भयगाय। ये नदियों उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर लगाने को आता है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर लगाने को आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन सा, सुवर्ण रेखा। इसके ऊपर भी एक नदी है दामोदर, दामोदर, जो कि छोटा नागपुर प्लेटिव को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम देखेंगे देखेंगे। तो ये मैंने दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आपको बताया था, ठीक है, ओके। ये मैंने दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आप लोग को बताया था। बाकी जो मेन नदियां है बहुत सारी और कुछ नदियां है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ओके। अन्य नदियां देखो, इसको याद रखना, ठीक है। सबसे ऊपर सुवर्ण रेखा, उसके नीचे ब्राह्मणी, उसके नीचे महानदी, उसके नीचे गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, उसके नीचे पेन्नार, उसके नीचे कावेरी, उसके नीचे भयगाय। ये सारी नदियां कहाँ जाके मिलती है, सारी नदियां किसमें जा रही है, किसमें जा रही है, सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में जा रही है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जा रही है, बे ऑफ बंगाल। कुछ नदियां ऐसी है, कुछ नदियां ऐसी है जो कि अरबियन सी में जाती है, जिसमें मेन है नर्मदा, नर्मदा, ठीक है, तापी या ताप्ती, ठीक है। हम देखेंगे देखेंगे इसमें, ठीक है, देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आज हम कुछ ऐसा मिसलिनियस सॉल्व करेंगे, उत्तर पूर्व पश्चिम सारी नदियां जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि एग्जाम में आ चुका है, ओके। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी मैंने पिछले क्लासों में पढ़ा चुका है, ये सारी चीजों में मैंने पिछले क्लासों में पढ़ा चुका है, ठीक है। तो 5 मिनट में मैंने रिवाइज किया, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके ओके। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन यूपीएससी का है जिससे आईएएस और आईपीएस बनते हैं, ठीक है। यूपीएससी कराती है संघ लोक सेवा आयोग, आपका भी एग्जाम सीडीएस के एग्जाम यूपीएससी कराती है, और इसी तरह के जनरली क्वेश्चन आते हैं। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे नहीं पूछेगा कि गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यमुना, ये सब इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, या कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। With reference to the Indus River system of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which join the Indus direct. Among the following which one is the correct answer? सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां एक में जाकर मिल जाती है, जो सीधे सिंधु में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है, मतलब ये 4 नदी है, 4 में से 3 ऐसी है जो कि चौथे में जाके मिल जाती है और चौथे जाके इंडस में मिलती है। वो कौन सी नदी है? ऑफिसर साहिबा गुड, छोटा भीम गुड, मुस्कान वेरी गुड, प्रिया डी वेरी गुड, यस 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 यस, थोर यस, वेरी गुड, यस यस। देखो देखो आप लोग ध्यान से देखो, ये जो रवि और झेलम है ना, ये चेनाब में जाकर मिल जाती है और चेनाब सतलज में जाकर मिल जाती है और सतलज जाकर मिलती है आपका इंडस में। मतलब ये तीनों नदियां जाकर सतलज में मिलती है और सतलज लास्ट में किसमें आके मिलती है? सतलज लास्ट में किसमें आके मिल जाती है? आप जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये अपना प्यारा सा भारत है। सबसे ऊपर से आती है इंडस ऐसे आती है इंडस, ठीक है। और सबसे नीचे में दोनों एक ही जगह निकलती है, सतलज और इंडस एक ही जगह निकलती है और सबसे नीचे में है सतलज, ठीक है, सबसे नीचे में है सतलज। बाकी जो भी नदियां 4 नदियां है ना, बाकी नदियां इधर आकर सब सतलज में मिलती है, सब सतलज में मिलती है और सतलज यहाँ पर आकर सतलज यहाँ पर आकर मिल जाती है, यहाँ आकर मिल जाती है इंडस में। रवि, व्यास, चेनाब सब जाके सतलज में मिलती है और सतलज कहाँ मिल जाती है? इंडस में मिल जाती है। क्वेश्चन यही है, ठीक है, इंडस में। यस यस, वेरी गुड, आप लोग सबको पता है, वेरी गुड, ठीक है। मतलब बाकी जो चेनाब है, रवि है, वो किस में? सतलज में मिल जाती है और सतलज पाकिस्तान में जाकर, इंडिया से बाहर जाकर मिल जाती है आपका इंडस में, सिंधु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता। तीस्ता ये न्यूज में बहुत रहता है, ठीक है, न्यूज में बहुत रहता है, क्योंकि पता है आपको तीस्ता रिवर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक मेन मेन मतलब काफी लेकर इसको न्यूज में रहता है ये, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज डेट ऑफ द ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लो थ्रू सिक्किम। क्या तीस्ता और ब्रह्मपुत्र एक जगह से निकलती है क्या? ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या तीस्ता और ब्रह्मपुत्र एक जगह से निकलती है क्या? ठीक है। रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। रिवर तीस्ता फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। कौन सा इसमें से सही उत्तर है? कौन सा इसमें से सही उत्तर है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ही यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा हिंदी में सोनिया बोले हिंदी में करवाइए सर प्लीज। ओके हिंदी में भी दिखाता हूँ, मैं हिंदी में दिखा देता हूँ आपको, हिंदी में भी है। देखो सोनिया हिंदी में देखिए, सोनिया तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का स्रोत ब्रह्मपुत्र के समान है लेकिन एक सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी सिक्किम से निकलती है और ये तीस्ता नदी के एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सा सही है? सोनिया जी आपके लिए हिंदी में किया हूं। ऑफिसर साहिबा हिंदी में ऑफिसर साहिबा देखो हिंदी में, ऑफिसर साहिबा हिंदी में देखो, हिंदी में। यस यस देखो, सबसे पहली बात तीस्ता और ब्रह्मपुत्र एक जगह नहीं निकलती है। तीस्ता कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है, ठीक है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र कहां से? उधर तिब्बत से सबसे ऊपर से आती है, मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर जैसे, ठीक है। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के एक जगह ओरिजिन नहीं है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है तीस्ता नदी का स्रोत ब्रह्मपुत्र के समान नहीं, गलत है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। सबसे पहले तो यही आ जाओ, ठीक है, पहला गलत है, ठीक है, ये गलत है। दूसरा रंगीत नदी सिक्किम से निकलती है और तीस्ता नदी की एक सहायक नदी, ये सही है, ये सही है, ठीक है। तीसरा देखो, तीस्ता नदी और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नहीं, तीस्ता पहले ही ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में तीस्ता नहीं मिलती है, वो जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो ये भी गलत है, हमारा ये गलत है, क्योंकि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का स्रोत अलग अलग है। तीस्ता सिक्किम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर तिब्बत के एरिया से निकलती है, ये भी गलत है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले ही वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसका उत्तर हो जाएगा 2, ओनली 2, ठीक है, ओनली 2, गॉट इट। कुछ तो बोलो आप लोग, हाँ या ना बोलो कुछ तो यार। सुबह सुबह एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए। कौन सा भी शाम हुआ है, चाय कॉफी तो पिए होगे। अगर शाम को 6, ठीक है, सुबह एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए। देखो पहला गलत है, क्यों? क्योंकि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का सोर्स एक नहीं है। तीस्ता सिक्किम से निकलती है, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, पहला गलत है। तीसरा भी गलत है, तीस्ता रिवर बे ऑफ बंगाल में डायरेक्टली नहीं गिरती है और उस गिरने से पहले वो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली 2 सही है, ओनली 2 सही है। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीस्ता नदी बार बार न्यूज में रहती है, क्यों जानते हो क्यों? तीस्ता नदी इसलिए न्यूज में रहती है, तीस्ता नदी इसलिए न्यूज में रहती है क्योंकि एक बांग्लादेश, देखो तीस्ता नदी यहां से निकलती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल होकर बांग्लादेश में जाती है, ठीक है, और फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। आप यहाँ तीस्ता नदी का जो पानी है वो वेस्ट बंगाल, अपना जो पश्चिम बंगाल है, जो ममता बनर्जी का राज्य है, उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां के फार्मर्स इसके ऊपर बहुत डिपेंड है, ठीक है। और तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है। तो तीस्ता नदी का जो पानी शेयरिंग है उसके लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है। यस, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में प्रॉब्लम चलता है तीस्ता नदी का पानी को शेयरिंग करने के लिए। हम इंडिया बोलता है कि हम इतना % देंगे, बांग्लादेश बोलता है कि हमें इतना % पानी चाहिए, और बीच में ममता बनर्जी, आपको पता है मोदी जी जो बोलते हैं ममता बनर्जी मानती नहीं है, ठीक है। तो दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following rivers of India cuts across all the ranges of the Himalaya? मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मैंने नहीं बनाए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। Whatever I am going to discuss, the questions has not been created by me. It's already asked in the previous examination.
अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कट अक्रॉस द रेंज ऑफ हिमालय। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है। ऑल द रेंजेज ऑफ हिमालय। देखो हिमालय कैसे बना है आपको पता है, ये तिब्बतियन प्लेट्यू है, ये ट्रांस हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, ये शिवालिक है, और फिर यहाँ पर प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है, ठीक है। ये तिब्बतियन प्लेट्यू है, ठीक है, तिब्बतियन प्लेट्यू जो कि चाइना के साइड में, तिब्बतियन प्लेट्यू, ठीक है, तिब्बतियन प्लेट्यू। तो हिमालय अलग अलग हाइट है, ये है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ये है मिडिल हिमालय, इसी को कहते हैं लेसर हिमालय, ये सबसे नीचे का जो है उसको शिवालिक, और शिवालिक, और ये है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ग्रेट जहां पर पंजाब से लेकर असम तक है, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये ठीक है ग्रेट प्लेन्स। तो कौन सी नदी है जो सारे रेंजों को काटती है, सारे रेंजों को काटती है, ठीक है, कौन सी नदी है जो सारे रेंजों को काटती है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया, पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। हिमालय डिफरेंट डिफरेंट रेंजेज में है, सबसे ऊपर कौन सा है, ट्रांस हिमालय, उसके नीचे कौन सा है, मिडिल हिमालय जिसको कहते हैं लेसर हिमालय, और सबसे नीचे जिसकी सबसे कम हाइट है उसको क्या कहते हैं, शिवालिक, ठीक है। यस यस, तो कौन सी नदी सबको काटती है, सतलज, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जो सतलज है वो तीनों को काटती है, ठीक है, तीनों, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, तीनों को काटती है। एक चीज और याद रखो आप लोग, एक चीज और याद रखो कि सतलज जहां से घुसती है भारत में जहां पर घुसती है सतलज, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था सतलज जहां पर घुसती है हिमाचल प्रदेश में घुसती है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, कौन सा पास है, वो है शिवकिला पास, शिवकिला पास, ठीक है, शिवकिला पास। पास मतलब क्या होता है, पास मतलब क्या होता है, ये मान लो ये पर्वत है, ठीक है, और यहाँ से कोई नदी आ रही है, ये दोनों साइड पहाड़ है, यहाँ से कोई नदी आती है, ठीक है, उसी को कहते हैं पास, ठीक है, शिवकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहीं से सतलज नदी घुसती है, ठीक है। गॉट इट, दर्रा, ये समित शर्मा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालयन नदी है, ट्रांस हिमालयन नदी है। अभी मैंने बताया था आपको कि ट्रांस हिमालय क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ट्रांस हिमालयन नदी मतलब ये ट्रांस हिमालय से आती हो, मैंने बताया था कि ये तिब्बतियन प्लेट्यू है, और ये सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय है, उसके नीचे मिडिल हिमालय है, उसके नीचे शिवालिक है, ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया, प्लेन, ठीक है, प्लेन एरिया। तो कौन सी नदी ट्रांस हिमालय मतलब ट्रांस हिमालय से होकर गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो, ठीक है, ये भी वही सेम। कौन सी है, यस, सतलज, अभी हम लोगों ने देखा था, सतलज ट्रांस हिमालय, सतलज हिमाचल प्रदेश में घुसती है, कौन सा पास से, शिवकिला पास, याद रखना। ये देखो, ये यूपीपीसीएस में आया था, इसका जो आंसर है यूपीपीसीएस ने, मैं पहले बता देता हूँ, इसका उत्तर जम्मू कश्मीर दिया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर दिया है कि दोध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन, जो यूपीपीसीएस ने आंसर की दिया है वो जम्मू कश्मीर दिया है, लेकिन मैं बात बताऊंगा इसका उत्तर ए, जो ऑफिशियली आंसर की है वो जम्मू कश्मीर दिया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर दिया है, लेकिन मैं बाद में इस क्वेश्चन पर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी अपवा तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंपल भाषा में इसमें कौन कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है, कौन कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, पहचानो। ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में, पीसीएस का क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है, मैंने नहीं बनाए हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा एंड ताप्ती, कौन सी नदी है इसमें से, कौन कौन सी नदियां है जो कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं क्वेश्चन, ठीक है। देखो आपको पता है, अगर आपको सारे जवाब नहीं पता है फिर भी आपको कुछ तो पता होगा कि नर्मदा और ताप्ती कहाँ है, अरबियन सी में गिरती है, ये पश्चिम में जाती है, ठीक है, पूरब में नहीं जाती है, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा, दो नदियां ऐसी है जो वो बहुत फेमस है, एक नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा,
और एक ताप्ती, ठीक है, ताप्ती भी कहते हैं उसको, तापी भी कहते हैं, तापी और ताप्ती दोनों। ये दोनों कहाँ गिरती है? ये दोनों बे ऑफ अरबियन सी में गिरती है, ठीक है, अरबियन सी में। ये दोनों कहाँ गिरती है? अरबियन सी में गिरती है, अरबियन सी। इतना तो आपको पता होगा क्योंकि ये दोनों फेमस नदी है, रिफ्ट वैली से दोनों आती है, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। ओके, तो ये तो नहीं होगा हमारा उत्तर, नर्मदा और तापी वाला तो नहीं होगा, ठीक है। इधर गया ये वाला, ठीक है। नर्मदा और तापी किधर? अरबियन सी में जाती है, तो ये उत्तर सी तो नहीं होगा, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो हमारी उत्तर हो जाएगा डी, हमारी उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। ऊपर की दोनों गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी, सारी नदियां किस में गिरती है? सारी नदियां किस में गिरती है? ये गिरती है आपका, ये सारी नदियां किस में गिरती है? सारी नदियां गिरती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ओके, यस, तो हमारे उत्तर हो जाएगा डी। Which of the following is not पूछ रहा है। पहले देखो क्वेश्चन पढ़ते समय आप जब एग्जाम में बैठे होगे, मैं बार बार बोलता हूं, ये सब शब्दों को मत भूल जाना, नहीं तो जिस क्वेश्चन का आप उत्तर जानते हो वो भी गलत होगा, ठीक है। Which of the following is not the tributary of कृष्णा रिवर, इसमें से कौन सी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछ रहा, नहीं, ठीक है, नहीं है। तुंगभद्रा, तेल, डोनी और भीमा, इसमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? इसका एक ऑप्शन और ले लो, ई, नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव, एबव और मोर देन वन, और मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, जो बीपीएससी में होता है, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। Which of the following is not a tributary of the Krishna river? Krishna river. E, yes, very good, very good, yes, yes, yes. E, very good, yes. Yes, 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 E होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिवर तेल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? रिवर तेल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तेल नदी। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी का, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी में क्या होता है, ई ऑप्शन आता है, ठीक है। तेल नदी, तेल नदी का नाम सुना आप लोगों ने? रिवर तेल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? भागमती, घाघरा, गंडक और कामला, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तेल नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? देखो इसमें से इसका उत्तर होगा ई, ठीक है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, महानदी, ठीक है, महानदी की सहायक नदी है, ठीक है, महानदी की सहायक नदी है, ओके, महानदी, यस। तेल नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, महानदी की सहायक नदी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। हागरी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। हागरी नदी किसकी सहायक नदी है? हागरी नदी, हागरी नदी किसकी सहायक नदी है? हागरी। राहुल, क्या नाम है? राजू, राजू मैं करवा दूंगा, राजू मैं संडे सैटरडे को मैराथन लूंगा, राजू मौर्य जी, राजू मौर्य, मुस्कान। देखो राजू, मैं सीडीएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं संडे सैटरडे को मैराथन लूंगा, ठीक है, और उसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। राजू चिंता मत करो आप, ठीक है। आप लोग से ज्यादा टेंशन मुझे है यार कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना है, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? सोनिया मैं दे दूंगा इसका पीडीएफ, डोंट वरी, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, डोंट वरी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। सोनिया आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है।
फागरी नदी किसकी सहायक नदी है? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस। तुंगभद्रा के तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ द सोन रिवर। देखो ये भी थोड़ा सा यूपीपीसीएस का है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। और यूपीपीसीएस पता नहीं कहां से क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन सही होता है लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, और अपना एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे तो फिर आप किताब से देखोगे, और किताब से देखोगे तो बोलोगे कि मास्टर गलत पढ़ा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? वास्तविक वास्तविक, यस यस, अमरकंटक है। हम लोग सब जानते हैं कि एक तरफ नर्मदा निकलती है, एक तरफ अमरकंटक निकलती, सॉरी, एक तरफ से नर्मदा जाती है अमरकंटक से, जो कि नर्मदा किधर पश्चिम चली जाती है, और पूरब में सोन नदी जाती है। मनीष यादव क्या बोले सर जी, बार ऑफिसर बनवा दीजिए। बार ऑफिसर मतलब क्या होता है भाई? नर्मदा और सोन, देखो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से एक तरफ नर्मदा चली जाती है और एक तरफ सोन नदी चली जाती है। ठीक है, लेकिन 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 जो यूपीपीसीएस इसका जो आंसर की दिया, ध्यान से सुनो आप लोग मेरी बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। हम लोग जानते हैं, यस यस, हम लोग जानते हैं ये कि यहाँ अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू से एक तरफ जाती है नर्मदा, एक तरफ जाती है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा पश्चिम में चली जाती है अरबियन सागर में, और एक तरफ जाती है सोन जाकर मिल जाती है गंगा में। ठीक है, सोन जाकर मिल जाती है गंगा में। लेकिन इसका उत्तर जो यूपीपीसीएस ने दिया है, वो दिया है सी। ठीक है, वो दिया है सी। तो मैं इस पे ये नहीं करूंगा, इसका उत्तर तो ये होना चाहिए अमरकंटक। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर दिया है सी। ठीक है, इसका उत्तर दिया है सी। बिलासपुर कहां पर है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा निकलती है, जो कि अरबियन सी में जाती है, एंड सोन पूरब की तरफ चली जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। किशन गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा। ये भी शायद ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस रिवर्स व्हेन अरेंज्ड इन अ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। किशन गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित होने पर इन नदियों का सही क्रम बताएं। उत्तर से दक्षिण में बताना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण बताना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण बताना है, मतलब नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करना है। किशन गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा। अगर आपको पता है कि कौन नदी किसकी सहायक नदी है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आप आंसर पे पहुंच जाओगे। बी क्या है? 2 1 3 4। अमित बोल रहे हैं बी, प्रिया बोल रही है सी। यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखो, जब मैं बोलता हूँ यूपीएससी का, तो थोड़ा सा आप लोग समझ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड टाइम लो। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा है कि आपको फंसाएगा। ठीक है, आपको फंसाएगा वो। गॉट इट? सोनिया सी, थोर 1 2 3 4, थोर, मुस्कान बी, प्रिया सी, थोर ए। नहीं, देखो, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ध्यान सुनो, यस यस, इधर आ जाओ। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की नदी है, झेलम की सहायक नदी है। गंगा तो आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी है। वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है। देखो, ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। देखो, किशन गंगा यहां से आती है। ठीक है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। ये झेलम है, झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। ठीक है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। ठीक है, ये है किशन गंगा। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की है। ठीक है,
झेलम, झेलम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, नदी है। अब देखो गंगा आपको पता ही है, ये गंगा है, ठीक है, गंगा, ठीक है। और गोदावरी, गोदावरी आपको पता है, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। गोदावरी में दो नदियां आकर मिलती है, एक है आपका वेन गंगा और एक है पेन गंगा। वेन गंगा, वेन गंगा उत्तर में है, वेन गंगा, और दूसरा है पेन गंगा, दूसरा है पेन गंगा। पेन गंगा किधर है? दक्षिण में है। तो सबसे उत्तर में कौन सा हो गया? किशन गंगा। उसके नीचे दक्षिण में गंगा, उसके दक्षिण में वेन गंगा, और उसके नदी में, उसके दक्षिण में पेन गंगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। सबसे उत्तर में किशन गंगा, किसकी सहायक नदी है? झेलम की। उसके वो नीचे गंगा, उसके नीचे वेन गंगा, और उसके नीचे पेन गंगा। वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और वेन गंगा उत्तर में है, पेन गंगा दक्षिण में है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है। हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, गॉट इट, क्लियर। आगे बढ़े, कुछ तो बोलो यार। इतना बढ़िया मौसम हुआ है यार, आप लोग बिल्कुल चाय और पकौड़ी वाला मौसम हुआ है, और एनर्जी कम लग रही है आप लोगों की, ये सही बात नहीं है। देखो जनवरी खत्म हो गया, ठीक है, जनवरी खत्म हो गया, जनवरी खत्म हो गया। अब 2 महीने बचे, फरवरी और मार्च। अप्रैल में आपका एग्जाम है। आप तो अब ब्लैंकेट से निकल जाओ। पिछले 2 महीने से ब्लैंकेट में घुसे हुए, मुझे पता है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो 15-20 दिन से नहाए भी नहीं होंगे। तो अब अपने आप को ब्लैंकेट से निकालो, थोड़ा जोश भरो, ठीक है। अब मौसम भी बढ़िया हो जाएगा 2-4 दिन के बाद। थोड़ा नहाओ धोआओ और थोड़ा एक्टिव हो जाओ। 2 महीना मेहनत कर दो, आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं बार बार बोलता हूँ 2023 बहुत इंपॉर्टेंट साल है। 2023 में सिलेक्शन ले लो, क्योंकि 2024 में फिर से वैकेंसी कम आएगी। 2024 पूरा इलेक्शन होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। और इलेक्शन के बाद फिर 1-2 साल मामला ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो 2023 में बहुत सारी वैकेंसी आएगी। आप तैयारी अच्छे से करो, कोई ना कोई एग्जाम निकलेगा। अभी जनवरी है, अभी 11 मंथ बचा हुआ है इस साल में। कोई ना कोई वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आएगी, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर 2024 में जीतना है तो उसको, जो यूथ है, और हमारे देश में सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है? ना बूढ़े हैं ना बच्चे हैं, सबसे ज्यादा यूथ है हमारे देश में। तो हमारी सरकार जानती है कि अगर उनको जीतना है तो यूथ को खुश करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो वैकेंसी आएगी 2023 में, तो आप तैयारी में लगे रहो, इस साल नौकरी ले लेना है, ठीक है। ओके, हमारा देश दुनिया का सबसे जवान देश है, सबसे जवान देश है। जवान देश मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जवानों की है। और एक बात जान लो, जवानी में, चलो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है, तो टाइम वेस्ट होगा। ओके, रिवर डेट पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से जाती है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली नदियां, कौन कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से गुजरती है? कौन कौन सी नदियां जो हिमाचल प्रदेश से गुजरती है? ठीक है, व्यास, चेनाब, व्यास एंड रवि, चेनाब, रवि एंड सतलज, व्यास, चेनाब, रवि एंड सतलज। एक चीज तो आप जानते होंगे, सीधी सी बात है। देखो ध्यान से सुनो आप, एक चीज तो आप जानते हो, सतलज से जाती है। मैं बार बार बोलता हूँ, सतलज हिमाचल प्रदेश में घुसती है, और जहां पर घुसती है उसका क्या नाम है? शिवकिला पास, ठीक है, शिवकिला पास, इतना तो आप जानते हो, ठीक है, बहुत फेमस है शिवकिला पास। ओके, शिवकिला पास, जहां से सतलज हिमाचल प्रदेश में घुसती है। तो इतना तो पता है कि हिमाचल प्रदेश में शिवकिला जाती है। अब बताइए, छोटा भीम सी, थोर डी, मुस्कान सी, व्यास, चेनाब, व्यास एंड रवि, चेनाब, रवि एंड सतलज, व्यास, चेनाब, रवि, सतलज एंड यमुना, ठीक है। कौन कौन सी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है? कौन कौन सी नदी जो हिमाचल प्रदेश में होकर गुजरती है? देखो ज्यादातर लोग सी दे रहे हैं, सी। देखो इसका ही उत्तर होगा डी। व्यास भी जाती है, चेनाब भी जाती है, रवि भी जाती है, सतलज भी जाती है, और यमुना भी जाती है, यमुना भी जाती है। इसका उत्तर होगा डी, ठीक है। यस यस, इसका उत्तर होगा डी, इसका उत्तर होगा डी। बहुत सारे लोग गलती गलती कर रहे हैं। आप लोग यहाँ गलती जितना करना कर लो। और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि अपने अपने स्टडी रूम में
जहां आप लोग पढ़ाई करते हो वहां एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड मैप लगा के रखो। जब तक ऑफिसर नहीं बनते हो, सिलेक्शन नहीं होता है, हीरो हीरोइन का फोटो, क्रिकेटर फुटबॉलर का फोटो हटा दो, ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। और सिलेक्शन हो जाने के बाद आप, सिलेक्शन हो जाने के बाद मतलब मैं क्या बोलूं, ठीक है, जो रखना है रखो, ठीक है, लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, जहां आप सोते हो, जहां आप पढ़ते हो, वहां पर इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप लगा के रखो, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या है, एक दिन रटने से नहीं होता है। आप बार बार देखोगे ना, गाना सुनते समय, खाना खाते समय या बार बार टहलते समय याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता, हीरो हीरोइन का फोटो हटाओ, ठीक है। अपने रूम में 2 मैप होना चाहिए आपके रूम में, एक इंडिया का और एक वर्ल्ड का। और हो सके तो इंडिया का फिजिकल मैप अलग रखो और पॉलिटिकल मैप अलग रखो। फिजिकल मैप मतलब जिसमें, और पॉलिटिकल मैप अलग अलग मैप होता है। एक में क्या होता है, पूरे माउंटेन, रिवर, ये सब रहता है। एक में पॉलिटिकल मैप अलग होता है, ठीक है। मैप में भी 2 आता है, एक पॉलिटिकल मैप, एक फिजिकल मैप, ठीक है। तो रखो ये सब, ठीक है। ओके दीपक, ओके दीपक, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जिसका फोटो रखे हो ना आप लोग, ऋतिक रोशन, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये लोग, ठीक है। या फिर जो लड़के रखते हैं, लड़के किसका रखते हैं, कैटरीना कैफ का, सुष्मिता सेन का, प्रियंका चोपड़ा का। ये लोग अब आपके आपके एज से तो डबल एज की हो गई है ये लोग। आपका एज मान लो 20-25 के बीच में होगा, इनकी ये सब 45-50 के ऊपर हो चुकी है, ठीक है। 40 के तो ऊपर हो चुकी है, तो आपके एज के ऊपर है, ठीक है। और सबकी लगभग शादी हो चुकी है, तो अब कोई फायदा नहीं है। अब तो आलिया की भी शादी हो गई है, ठीक है। तो अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लौट आओ, भावुक नहीं होना है, ठीक है। भावुक नहीं होना है, भावुक नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखो, ये 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। आपको पहचानना है, आपको पहचानना है कि कौन कौन सी नदी है। 1 में कौन सी नदी आ रही है, 2 में नदी कौन सी आ रही है, ओके ओके। आपको पहचानना है कि ये देखो, एक दिया हुआ, जैसे आपको अगर दिखाई ना दे तो इस तरह से एक ऐसे दिया हो, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें क्या दिया है आपको, आपको दिया है कि यहाँ पर 1 कौन सी नदी है, ये पहचानना है, ठीक है। यहाँ 2 कौन सी नदी है, 3 कौन सी नदी है, और 4 ये इस तरह से दिया हुआ, 4 दिया हुआ इस तरह से। अगर आपको उसमें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बना दिया हूँ, ठीक है। आपको पहचानना है कि 1 कौन सी नदी है, 2 कौन सी नदी है, 3 नदी और 4 नदी कौन सी है। यूपीएससी का मैप बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट में यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है ना, वो ज्यादातर मैप बेस्ड आता है, ठीक है। ओके, ऑप्शन दिखाता हूं मैं, ऑप्शन दिखाता हूं। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो, ऑप्शन दिखाता हूं मैं। कोसी, गोमती, घाघरा एंड गंडक। देखो, इस तरह से क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 1, यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। अब आपको पहचानना है, पहचानना है, ठीक है। पहचानना है कि 1 कौन सी नदी है, 1 कौन सी नदी है, 2 कौन सी नदी है, 3 कौन सी नदी है, 4 कौन सी नदी है, ठीक है। ये आपके मेन नदी है, ये मेन नदी है, ठीक है। ये मेन नदी, इसमें चारों नदी आके मिल जा रही है। ए, कोसी, गोमती, घाघरा और गंडक। अच्छा, मैक्सिमम लोग ए बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खुश, मन खुश कर देते हो आप लोग। ये यस, ये कोसी है, देखो ये कोसी है, कोसी, ठीक है। और ये आपका कोसी, कोसी, ये गोमती है, गोमती कहाँ से आती है, लखनऊ से गोमती गुजरती है। ये घाघरा है, ये घाघरा है, ठीक है, घाघरा, ठीक है, घाघरा। और ये गंडक, ये गंडक, ठीक है, याद रखना, ये गंडक। अच्छा देखो, घाघरा अलग नदी है, ठीक है, और घग्गर अलग नदी है, घग्गर, घग्गर याद रखना। घग्गर कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है। घाघरा और घग्गर अलग अलग नदी है, ठीक है, याद रखना। एक चीज याद रखना, कंफ्यूजन मत होना एग्जाम में, और ध्यान से देखना। घाघरा, घाघरा बिहार में जाकर, बिहार में ये गंगा में मिल जाती है। गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है। और घग्गर, घग्गर
घग्गर कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है। घग्गर कहाँ पर है? हरियाणा में, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो घाघरा और घग्गर में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। यस यस, घाघरा और घग्गर में कंफ्यूजन मत होना। घाघरा कहाँ पर है? बिहार में, जो गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और घग्गर कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following canal have been taken out from the दामोदर रिवर? दामोदर नदी से निम्नलिखित में से कौन सी नहर दामोदर नदी से निकाली गई है? ये बहुत फेमस नहर है जो कि दामोदर नदी से निकाली गई है। दामोदर नदी कहाँ पर बहती है? झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में बहती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब, छोटा नागपुर मतलब जो झारखंड का एरिया है, ठीक है, झारखंड का एरिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया है? बहुत फेमस नहर है और बहुत पुराना नहर है। ये नहर इतना पुराना है, 20-30 साल पुराना नहीं है। ये हमारे देश की आजादी से पहले का नहर है। इसीलिए इसका नाम क्या है? इडोन कैनाल। इडोन कैनाल हमारे देश की बात का होता तो इंग्लिश नाम नहीं होता। कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कोई भारत का नाम होता है। नाम से आप समझ सकते हो, नाम से आप समझ सकते हो कि हमारे देश की पहले ये 1938 में 38 में निकाली गई थी, ठीक है। इसका उत्तर है बी, इसका उत्तर है बी, ठीक है। इडोन कैनाल, इडोन, EDON, इडोन कैनाल, यस यस, हमारे देश की आजादी से पहले की ये नहर है, ठीक है, पहले की नहर है। दूसरा याद रखना आप कि दामोदर नदी छोटा नागपुर रीजन से बहती है और छोटा नागपुर रीजन को दो बराबर लगभग मतलब ऊपर नीचे भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है, छोटा नागपुर रीजन। एक बार सेशन को जो लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दामोदर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, हुगली, पद्मा, सरस्वती। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोग इसको गलती करेंगे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन कुछ लोग गलती करेंगे। दामोदर किसकी किसकी सहायक नदी है? कुछ लोग गंगा बोलेंगे, मुझे पता है, कुछ लोग गंगा जरूर बोलेंगे। दामोदर किस में जाके मिलती है? गंगा में मिलती है या हुगली में मिलती है या पद्मा में मिलती है? पद्मा तो चलो अलग चीज हो गया, बांग्लादेश में हो गया, ठीक है। स्वर्ण रेखा अलग हो गया, ठीक है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। यार कोई तो गलती करो यार, आप लोग मुझे दुखी नहीं करते हो। यस यस, क्या बात है, सब समझदार है। दामोदर गंगा में जाके नहीं मिलती है। दामोदर छोटा नागपुर होते हुए जाकर कहाँ मिलती है? दामोदर आपका हुगली में मिलती है। हुगली कहाँ पर है? जो कलकत्ता शहर जिसके पास में, ठीक है। हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है किसकी? गंगा की। गंगा ऐसे आती है और दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक हुगली जो कि कलकत्ता से होकर जाती है, और एक पद्मा जो कि कहां से होकर जाती है? बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिवर दामोदर इमर्ज फ्रॉम, दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी कहां से निकलती है? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी कहां से निकलती है? देखो देखो, ये 16 का है। छोटा भीम इतना बड़ा गलती मत करो। छोटा भीम, दामोदर तिब्बत से निकलती है क्या? थोर, इतना ये बहुत बड़ा बवंडर कर रहे हो आप लोग। अभी मैं चिल्ला रहा हूं आधे घंटे से, सोनिया भी तिब्बत बोल रही, क्या हो गया आप लोगों को? अभी मैं आधे घंटे से चिल्ला रहा हूं कि दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू से गुजरती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? झारखंड है। ये बवंडर कर रहे हो, ये गलती नहीं, वहां गलती होती है। अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, थोर कोई बात नहीं, होता है, कोई बात, कभी कभी गलती हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ भावुक नहीं होना है। आप लोग सोचते हो क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम में भी ऐसे ही बैठोगे, आप लोग बस पढ़ोगे दामोदर कहाँ से निकलती है, फटाफट मार दोगे। आप थोड़ा सा कम से कम 1 सेकंड दो। देखो कहते हैं ना, जिंदगी में जब कोई डिसीजन लेते हो ना, और हर क्वेश्चन आपका जिंदगी का डिसीजन है, एक एक क्वेश्चन आपको ऑफिसर बना सकता है या नहीं बना सकता है।
तो जब भी कोई डिसीजन लेते हो ना जिंदगी में, कोई भी जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हो, जब बहुत खुश होते हो तभी मत लो, और जब बहुत दुखी होते तभी मत लो। जब इजी क्वेश्चन आता है तो भावुक मत हो जाओ, अरे अरे इतना इजी क्वेश्चन, हंसने मत लगो। और जब हार्ड क्वेश्चन आता है तो रोने मत लगो। अपने आप को हमेशा एक जैसा रखो, एक जैसा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, मैं बार बार बोलता हूँ, उससे कुछ सीखो। जब मैच जीतता है तो भी ऐसा नहीं है कि कुर्ता पैजामा पैंट निकाल के नंगा नाचने लगता है, और ऐसा भी नहीं जब हारता है तो रोने लगता है। महेंद्र सिंह धोनी को देखो, हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है। उसी तरह जब इजी क्वेश्चन देखो तो हंसने मत लगो, और जब हार्ड क्वेश्चन देखो तो रोने मत लगो, ठीक है। छोटा नागपुर से निकलती है, छोटा नागपुर से, ठीक है, छोटा नागपुर। अक्सर जब आप बहुत ज्यादा खुश होगे तो गलती करोगे, और बहुत ज्यादा दुखी होगे तो भी गलती करोगे, ठीक है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे तो फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज नॉट पूछ रहा, नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा, ठीक है। कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर हम इसका नाम नहीं सुनते हैं। बारकी, जमुनिया, ठीक है, बराकार, ये सब नाम हम नहीं सुनते। लेकिन एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, एक नाम सुना होगा, इंद्रावती। इंद्रावती का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये सब छोटी मोटी नदियां है, लेकिन इंद्रावती बड़ी नदी है, ठीक है। इंद्रावती का नाम आपने सुना होगा, इंद्रावती का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। इंद्रावती, इंद्रावती एक बड़ी नदी है, ठीक है। यस यस, देखो, यस यस, ओके। इसका जो इंद्रावती है ना, इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। याद रखना, इंद्रावती मैं बताऊंगा, इंद्रावती मैं सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए याद रखो, इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है। Which of the following east flowing river of India is Rift Valley due to down warping? भारत की पूर्व ओर बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी में नीचे की ओर मुड़ने के कारण दरार घाटी है? नीचे की ओर मतलब नीचे जाती है, इसलिए दरार बन जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। आज के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं यूपीएससी या पीसीएस में आया है, ठीक है। पीसीएस मतलब अलग अलग पीसीएस में, चाहे यूपी, चाहे बिहार, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, अलग अलग पीसीएस में सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। कौन सी नदी भारत की पूर्व ओर बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी में नीचे की ओर मुड़ने के कारण दरार घाटी है? देखो इसलिए मैं बोलता हूँ दोनों भाषा में आप थोड़ा दोनों भाषा सीखो। कभी कभी क्या होगा ना, इंग्लिश आप कुछ लोग होंगे जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में आप डाउन वार्पिंग का मतलब नहीं समझोगे, और एग्जाम में आ गया मान लो डाउन वार्पिंग, आपको डाउन वार्पिंग का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार हिंदी में पढ़ लो, मतलब मुड़ने के कारण दरार घाटी है, आप हिंदी में समझ जाओगे। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि दोनों भाषा थोड़ा थोड़ा सीखो। एक भाषा को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, चाहे आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, एक भाषा को बहुत स्ट्रॉन्ग करो और दूसरी भाषा को थोड़ा बहुत जानो, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में होता है, यूपीएससी के एग्जाम में जनरली ये होता है, ठीक है, कि आप मान लो इसको नहीं पढ़ोगे, और वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग, इंग्लिश में भी जो अच्छे इंग्लिश के जानकार है उनको डाउन वार्पिंग का मतलब समझ में नहीं आएगा, और जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो उत्तर आप दे नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए दोनों भाषा को सीखो, ठीक है। भारत की पूर्व की ओर बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी में नीचे की ओर मुड़ने के कारण दरार घाटी है? यस यस यस, ये दामोदर है, दामोदर जब नीचे जाती है ना, दामोदर छोटा नागपुर रीजन से निकलकर जब झारखंड ये में जाती है, तो जब नीचे की तरफ जाती है ना तो वहां दरार क्रिएट कर देती है, ठीक है, दामोदर, ठीक है। एसएसबी इंग्लिश में ही क्यों होता है? इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा सोनिया जी, ठीक है। सर इंग्लिश बहुत वीक है सर, कोई बात नहीं। देखो सोनिया, क्या नाम है, ऑफिसर साहिबा, इंग्लिश वीक देखो सबका होता है यार, सबको सीखना पड़ता है। आप डेली एक काम करो, डेली बेसिक्स, डेली नए, देखो इंग्लिश सीखने का एक तरीका है, डेली 5 नया वर्ड सीखो, एक कॉपी बना लो और डेली नया 5 वर्ड सीखो, और अपने दोस्तों से जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है ऑफिसर साहिबा, उससे बात करो,
क्योंकि आपका जो दोस्त है वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है। आप हेलो हाय उसको करो, बातें करते हो फोन पे या कहीं भी, तो उससे इंग्लिश में बात करो, ठीक है। जितना गलती होगा धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ठीक है। सोनिया, ओके, सोनिया, साहिबा, ये सब आप लोग डेली 5 नए नए शब्द सीखो, ज्यादा नहीं, डेली 1000 में 2000 नहीं बोल रहा हूँ, डेली 5 नए शब्द सीखो, ठीक है। डेली 5 नए शब्द सीखो, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना उससे आप इंग्लिश में बात करो, ठीक है। ओके, टूटा फूटा इंग्लिश बोलो लेकिन बेस्ट फ्रेंड से बोलो, क्योंकि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है। मजाक कौन उड़ाता है? जिसको आप ठीक से नहीं जानते हो या जो आपको ठीक नहीं से, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसको आप बोलते हो ना, कभी कभी बोलते हो उल्टा पुल्टा बातें, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपकी एज का है, वो आपका मजाक उड़ाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, उससे आप इंग्लिश में बोलो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का टाइम हो गया, आज का टाइम हो गया, मैं यहीं रोकता हूं, ठीक है। बाकी जो बचा है वो मैं कल देखूंगा, ठीक है, कल देखूंगा, ठीक है। और सारी नदियों को मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी आप लोग। कल फिर मिलते हैं हम लोग 10 बजे, मैं 10 बजे आप लोग का स्वागत करूंगा। जय हिंद, जय भारत।